और आपके वक्फ बोर्ड के जो जालिमाना बिल है उसके खिलाफ एक बीजेपी और बीजेपी के अलायंस के लोगों ने बोला है कि जलियांवाला बाग कांड दोहरा देंगे। जब देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं और कौम की संस्थाएं जब मिलना चाहे आपसे और आप मिलना पसंद नहीं कीजिएगा तो बॉयकॉट नहीं करेगा इंसान तो क्या करेगा। उनको शर्म आना चाहिए कि मेंबर पर समझाते हैं कुछ और मतलब रास्ता पर समझाते हैं कुछ। देखिए यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ एक साजिश के तहत खेल खेला जा रहा है। कहीं ना कहीं नीतीश जी भी इसमें लगता है इन्वॉल्व है कि ये वक्फ बोर्ड जो बिल पास हुआ है पेश किया गया उसको वापस लिया गया। गुस्सा है बहुत। हाँ, मुसलमान तो गुस्सा है हाँ। कि आपने सपोर्ट कैसे कर दिया। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए इस वक्त लाइव सिटीज की टीम फुलवारी शरीफ में मौजूद है और इस वक्त हम इमारते शरिया के दफ्तर के ठीक बाहर मौजूद हैं और आपको बता दें कि कुछ देर पहले यहाँ पर पुलिस भी तैनात हो गई थी। अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर पुलिस की भी तैनाती हो गई थी और ऐसे में लाइव सिटीज भी यहाँ पर पहुंच गया है। हमने भी जानने की कोशिश की है कि आखिर ऐसा क्या कुछ हो गया था कि यहाँ पर रमजान के महीने में पुलिस को आना पड़ा था। देखिए हमने मुसलमानों से भी बातचीत की है, जानने की कोशिश की है कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या कुछ हो गया था कि इमारत शरिया को पुलिस ने घेर लिया था, पुलिस यहाँ पर पहुंच गई थी। तो क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर के यहाँ पर मौजूद तमाम मुसलमान, सबसे पहले आप उनको सुनिए। नीतीश कुमार जी केंद्र में मोदी जी की बीजेपी की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार डबल इंजन की में जी। यहाँ जब डबल इंजन की सरकार है और आप जान रहे हैं कि मुसलमान हमारा फेवर कर रहा है, मुसलमानों के वोट से हम जीत रहे हैं, तो आपको मुसलमानों की तो कम से कम मदद करना चाहिए। पार्लियामेंट में आपको आवाज उठानी चाहिए, आवाज उठानी क्योंकि चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरह से आवाज उठा रही है कि ये वक्फ बोर्ड जो बिल पास हुआ है पेश किया गया उसको वापस लिया जाए। वापस लिया जाए। नाराजगी है, नाराजगी मुसलमानी में है। भड़के हुए हैं मुसलमान, गुस्सा है बहुत। हाँ, मुसलमान तो गुस्सा है हाँ। कि आपने सपोर्ट कैसे कर दिया। अच्छा, हाँ इमारत शरिया में पुलिस पहुंच गई। हाँ, पहुंची, काफी संख्या में पहुंची। हाँ। हाँ, ये अमरसरिया का क्या हो रहा था ऐसा? अंदरूनी अपना मामला है, अच्छा, तो इतनी फोर्स कहाँ तो से आ फिर गई। पुलिस को इत्तला किसने कर दिया? अशफाक करीम ने किया हो। अच्छा, हम्म। तो आप मुसलमान नाराज हैं क्या नीतीश कुमार? बहुत ज्यादा नाराज है, नाराज हैं। बहुत ज्यादा नाराज। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि बाहर में पुलिस की तैनाती हो गई है। क्या हो गया है? देखिए यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ एक साजिश के तहत खेल खेला जा रहा है। खेल खेला जा रहा है। हाँ, खेल खेला जा रहा है इसलिए कि यहाँ पहले सिवली साहब मतलब ने मुलाजिम थे, सिवली साहब को हटा दिया गया तो लोग 2-4-10 को गुर्गा को मिला करके यहाँ मतलब हंगामा क्रिएट करना चाह रहे थे, जिसके लिए फुलवारी के सारे अवाम ने मिलजुल कर उनका विरोध किया और उनको वापस जाना पड़ा। इस साजिश के मतलब पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है जो यहाँ कभी के उल्मा कहलाते थे। उनको शर्म आना चाहिए कि मेंबर पर समझाते हैं कुछ और मतलब रास्ता पर समझाते हैं कुछ। जी, तो उसी को लेकर के हंगामा हो गया था। हाँ, तो पुलिस को फिर आप लोगों ने इत्तला किया? नहीं, पुलिस को यहाँ से तो केस हुआ है हाँ। जो शिवली रहमानी पर और ये शिवली कासमी पर, और यहाँ जो मतलब पुलिस आए ना ये शिवली कासमी लेके आए हैं। ये गए थे अपने मौसा नीतीश कुमार का अवतार पार्टी में, वहां से हाथ पैर जोड़ी न होगा तो वहां से पुलिस इनको प्रोटेक्शन मिला है। इसलिए कि यहाँ का आवाम तो ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तो इतना गंदा काम किया है कि 2 दिन है अभी ईद का और पूरे मुस्लिम क्षेत्र में जान रहा है कि मुस्लिम क्षेत्र में, और इसको पूरी तरह बर्बाद करने के लिए वो दोनों आमादा थे, अनीसुर रहमान कासमी भी और मतलब शिवली भी। तो अच्छा, वही इफ्तार पार्टी की आप बात कर रहे हैं जिसमें इमारत शरिया के हाँ, जो बहिष्कार हुआ था। बिल्कुल, वहाँ पर हाँ। उन्होंने शिरकत दाखिल नहीं की। हाँ, बहिष्कार हुआ। हाँ। तो इसको मिर्गी आया, इसको ये तो लालच का बंदा है ना, इसको लालच मिला, ये अपना इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेहताब जी, क्या कुछ हो गया था यहाँ पर? देखिए खलबली मच गई है। बिल्कुल खलबली मची है, लेकिन
खलबली जो आपके जहन में है कि हमारे तरफ है इमारत के और इमारत के चाहने वालों की तरफ से नहीं, वो जो खलबली है वो इमारत के मुखालिफ जो लोग हैं, जो बीजेपी वाले लोग हैं और जो अदर अलायंस पार्टीज है, उनके दिलों में बची है। मामलात ये है कि अफ्तार के बॉयकॉट के बाद पूरे देश में एक महाज बन चुका था। पूरे देश के आम आवाम और प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक लोग एकजुट होकर, एकमुश्त होकर और आपके वक्फ बोर्ड के जो जालिमाना बिल है उसके खिलाफ एकजुट, जालिमाना बिल है। बिल्कुल जालिमाना बिल है, जी, जी, जी। जालिमाना बिल के खिलाफ एकजुट हुए थे। और उस एकजुटता का प्रतीक ये हुआ कि कल शाम में मगरिब की नमाज के बाद से चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान कर दिया कि मैं वक्फ की प्रॉपर्टी का मुहाफ़िज़त करूंगा, मैं मुहाफिज बनूंगा और आइन के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा। जब ऐसे मामला जब आए तो जब ये देखने के बाद खलबली मच गई नीतीश कुमार और उनके सरकारी मुसलमानों के बीच में, तो सरकारी मुसलमानों को आगे करके नीतीश कुमार पुलिस को के द्वारा यहाँ पे दबाव बनाने की कोशिश की इमारत के ऊपर, जो कि कामयाब नहीं होगा। इन्हें बता देना चाहता हूँ, नीतीश कुमार ने दबाव बनाने की कोशिश की है, बड़ी बड़ी बात आप कह रहे हैं। जी, नीतीश कुमार ने ही दबाव बनाने की सरकारी मुसलमानों के द्वारा। और ऐसा क्यों लग गया आपको कि नीतीश कुमार दबाव बनाना चाह रहे हैं? क्योंकि उनको पता है नीतीश कुमार सबके हैं। नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए कितना काम किया है, कैसे भूल जाइएगा। हम बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए कितना काम किया, क्या काम किया है। इन बातों पे अगर मैं जाना चाहूँ तो आप पता है ये सीए पे उनका क्या स्टैंड था, एनआरसी पे उनका क्या स्टैंड था, ट्रिपल तलाक पे उनका क्या स्टैंड था, बाबरी मस्जिद के वर्डिक्ट पे उनका क्या स्टैंड था। पूरी दुनिया जानती है उनको पूरी दुनिया जानती है। पुलिस यहाँ क्यों आई थी? बस इसीलिए आई थी कि वो नहीं चाहते हैं कि हम। पुलिस ने क्यों घेर लिया था इमारत शरिया को? पुलिस ने इसलिए घेर लिया था क्योंकि वो तो टू द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट एंड फॉर द गवर्नमेंट है। तो जो गवर्नमेंट चाहेगी वही करेगी। गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि इनका और विरोध हो। रमजान का महीना चल रहा है, थोड़ी देर में आप लोग रोजा खोलिएगा और ऐसे में यहाँ पर खलबली मच गई। बीजेपी और बीजेपी के अलायंस के लोगों ने बोला है कि जलियांवाला बाग कांड दोहरा देंगे। तो हमको जलियांवाले बाग कांड को दोहराने के लिए जनरल डायर की पुलिस आएगी तो आई है। हम लोग उनके हथियार लेके वो खड़े रहे, हम अपने सीने लेके खड़े हैं। देखते हैं उनके गोलियों में कितना दम है, हम अपने सीने को पीछे नहीं करेंगे। इन्होंने अपने पुलिस के द्वारा हमारे मोरल और हमारी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की है। दिस इज कंप्लीट वेंडेटा पॉलिटिक्स। हमने इनके इफ्तार का बॉयकॉट किया, इनके मामलात के बॉयकॉट किया, इनके सरकारी मुसलमानों नेताओं के बॉयकॉट किया। इसमें खलबली मची और इन्होंने हमारे साथ इस तरह की हरकत। अभी यहाँ पर पुलिस पहुंची है? नहीं, अभी नहीं। ये जोहर के वक्त ही था। हम लोग जोहर की नमाज पढ़ रहे थे अंदर। नमाज पढ़ने के बाद मैसेज आया कि हमारे शरिया को पुलिस ने घेर रखा है। तो जब घेर रखा है तो किस लिए घेर रखा है भाई कुछ पता नहीं है। आए हम लोग भी कौम के नाते, क्योंकि 100 साल पुराना मरकज है, सभी का फर्ज बनता है, सबको आता है। आए जब देखा तो यहाँ मामला पुलिस भी थी, सब कुछ था, लेकिन कोई ख़ास चीज़ था नहीं। यह 2:30 बजे के बाद थोड़ा गहमा गहमी बढ़ा। तो पहले जो इसके नाजिम थे शिबली नुमानी साहब, उनको यहाँ से छुट्टी कर दिया गया है। यह पुरानी मरकज़ है तो कोई ना कोई आता है जाता है। उनकी छुट्टी हो गई थी, अब नए को बनाया गया है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं हम यहाँ हैं, तो अब तो ये करेंगे तो अमीर शरीयत करेंगे। और मेरे शरीयत हुआ कि भाई अशफाक करीम भी आ गए, ये आ गया, वो आ गया, कैसे होगा। हम लोगों ने कहा यही कि रोज़ा रमज़ान का दिन है, इसके बाद आप कम से कम बैठिए, आपस में मीटिंग कीजिए। इससे आम को कोई मतलब नहीं है। पुलिस को यहाँ पर किसने बुला लिया? इसको बुलाया अशफाक करीम ने बुलाया या और लोगों ने बुलाया। अच्छा, वो पूर्व सांसद हैं, राजा जदयू के बड़े लीडर हैं। लेकिन ये पुलिस भी बहुत अच्छे खासे तादाद में थी। कहीं ना कहीं नीतीश जी भी इसमें लगता है इन्वॉल्व है, इस इदारा को। नीतीश जी भी इन्वॉल्व है? हाँ, तभी तो बड़ी बात कह रहे हैं और क्या। तो इतना फोर्स कहीं आ जाता है क्या? अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी घटना घट जाती है। मुसलमानों को तो पसंद है नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार ने तो मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भी इन्वॉल्व है। देखिए, बिना सरकार के एक पत्ता नहीं हिलता। अच्छा, और इतनी बड़ी फोर्स आ गई, यहाँ कोई घटना नहीं घटा। कारण क्या है? सरकार चाह रही है तब ना। नीतीश कुमार जी पुराने समाजवादी हैं, लेकिन शायद आज के डेट में समाजवाद का चोला छोड़ चुके और गोडसे के विचारधारा को मानने लगे। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ जी। वो हम लोग जैसे क्या बिहार में इस साल चुनाव हो रहा है और आप
ऐसी ऐसी बात बहुत कह से रहे हैं। मुसलमान लीडर मिलना चाहते हैं और मालूम चाहते थे, बिल्कुल। लेकिन मुख्यमंत्री जी समय नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? आप आखिर ही लोगों ने इफ्तार पार्टी का भी बायकॉट कर दिया है और आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी समय नहीं देते हैं। देखिए, ऐसा है, जी जब देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं और कौम की संस्थाएं जब मिलना चाहे आपसे और आप मिलना पसंद नहीं कीजिएगा, तो बॉयकॉट नहीं करेगा इंसान तो क्या करेगा? हम्म, या तो फिर आप संतुलन खो चुके हैं, या फिर आप तक हम लोगों की बात जा नहीं रही है। हम्म, जब हम लोगों की बात जा नहीं रही है, तो आपका हम मुख्यमंत्री पद पे वोट देने का क्या मतलब बनता है? हम्म, इस बार तो एकदम मुसलमान माइंड मेकअप कर चुका था कि जदयू को अच्छा खासा वोट देंगे, अच्छा अच्छा खासा वोट देंगे। उपचुनाव आप क्या मन डोल गया मुसलमानों का? जब ये हालात होगा तो मन डोलेगा नहीं। मुसलमान का इदारा पे आप जाइएगा, छापामारी कराइएगा, छापा मारी पुलिस भेजिएगा, ये छापामारी ना हुआ। जी मामला कुछ नहीं, पूरा दूर दूर तक मैसेज जा रहा है उठपटांग। हम्म, और आप ही हैं इसी इदारा में आकर के बहुत अच्छे से मिलते थे, हम्म, अफ्तार करते थे, ईदी खाते थे, सब चीज। तो वो तो मुद्दा की बात है। कहने का मतलब है, बाई चुनाव में देखा ना आपने किस तरह खुल करके नीतीश कुमार को समर्थन किया मुसलमानों ने। बिल्कुल बिल्कुल इस बार माइंड मेकअप कर चुका था कि नहीं, नीतीश जी का विकास बोल रहा है, लेकिन अब लगता है नीतीश जी का शरीर नहीं बोल रहा है। हम्म, सं- मुसलमान नाराज हो रहे हैं नीतीश कुमार से, नाराजगी का मामला गड़बड़ा रहा है। नाराजगी का सबसे बड़ा कारण है, आपसे मिलने के लिए जब हमें खुद मिले, आपसे 6 महीना से देना चाह रहे हैं, हम्म, हम भी संस्था से जुड़े हुए हैं, और इफ्तार पार्टी में चले जाते, तमाम नाराजगी दूर हो जाती, चटपट सब ठीक हो जाता, सुलह हो जाती। आप आपसे बात करना है। हाँ हमको अपने मसाइल पे, हाँ अफ्तार के सेब पे नहीं ना, अच्छा अंगूर पे नहीं ना, जी 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 मुस्लिम के मसाइल क्या हैं? क्या है मुस्लिम के मसाइल, क्या है? दर्जनों है, जैसे गिना दीजिए। गिना लीजिए आप। हाँ, आज के डेट में आपने जो भागलपुर का कब्रिस्तान को जो खाली कराया, वो फिर से अधिक्रमण हो गया। आपको लिखित दिया हमने। ऐसे वक्फ बिल पर क्या राय है? वक्फ संशोधन बिल पे भारत का क्या मुसलमान ये चाहता है कि मुसलमान कि नीतीश कुमार जी एक सेकुलर है, सेकुलर जमात की बात है, बिल्कुल और वक्फ जो है हाँ, ये मुस्लिम की संपत्ति है ना कि सरकार की है। सरकारी संपत्ति नहीं है ना भाई कि आप किसी को बांट दीजिए, इनको दे दीजिए, उनको दे दीजिए, और उसमें आप बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं डीएम। जबकि इसमें आपस में किसी भाइयों का लड़ाई होता है तो इसका एक ट्रिब्यूनल है, कोर्ट है, जी 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 वो ट्रिब्यूनल में जाता है और फैसला होता है कौन सही कौन गलत। उसके बाद भी अगर नहीं बात हुआ तो हाई कोर्ट भी जाते हैं। जब सारा सिस्टम यहाँ है तो एक नया सिस्टम क्यों उतार रहे हैं भाई? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? तो सुना आपने कि मुसलमानों ने क्या कुछ कहा है। देखिए नीतीश कुमार पर भी जमकर भड़ास निकाली है और क्या कुछ कहा है ये आपने सुना है। साफ साफ कह दिया है कि खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो और पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।